Hello students of class 11th. Today's my video lecture be explain next rules of the oxidation numbers. That is the oxidation number of hydrogen is +1 except where it is bounded to metals in binary compounds. स्टूडेंट्स जो है हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर नॉर्मली +1 होता है, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्ट व्हेन इट इज बाउंड टू मेटल इन बाइनरी कंपाउंड्स। लेकिन जब ये हाइड्रोजन मेटल से बाउंड होता है वो भी बाइनरी कंपाउंड्स। स्टूडेंट्स बाइनरी कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड कंटेन 2 एलिमेंट्स। जैसे अगर हम कहें LiH लिथियम हाइड्राइड दैट इज बाइनरी कंपाउंड, CH2 कैल्शियम हाइड्राइड दैट इज बाइनरी कंपाउंड्स। तो अगर जो हाइड्रोजन जो है मेटल के साथ बाइनरी कंपाउंड बनाता है तो वहाँ जो है इसमें एक्सेप्शन आता है। और एक्सेप्शन में क्या होता है कि दैट इज कंपाउंड्स कंटेनिंग 2 एलिमेंट दैट इज बाइनरी कंपाउंड्स, फॉर एग्जांपल LiH, NaH एंड CH2। इट्स ऑक्सीडेशन नंबर इज -1। स्टूडेंट्स इस पॉइंट को ऑलवेज आप जो है माइंड में रखेंगे कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो है +1 होता है, लेकिन अगर यही हाइड्रोजन्स मेटल के साथ हो, बाइनरी कंपाउंड बनाता हो, तो ऐसे कंडीशन में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 हो जाएगा। जैसे एग्जांपल में अगर हम लेते हैं NaH, तो ऐसे कंडीशन में सोडियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा। इसलिए कि आप जानते हैं कि कंपाउंड का टोटल ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू 0। अगर टोटल 0 होता है तभी फार्मूला राइट होता है, नहीं तो फार्मूला रॉन्ग होता है। तो ऐसे कंडीशन में NaH सोडियम हाइड्राइड्स। सेम ऐसे ही अगर हम बात करें CaH2 तो कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर +2 होगा, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा, क्योंकि इस 2 का मल्टीप्लाई जब करेंगे तो यहाँ भी -2 शो करेगा। तो इस तरह से हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो है +1 होता है, लेकिन जब हाइड्रोजन एक बाइनरी कंपाउंड में होता है तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। नेक्स्ट रूल नंबर 5, इन ऑल इट्स कंपाउंड्स फ्लोरीन हैज एन ऑक्सीडेशन नंबर -1। स्टूडेंट्स फ्लोरीन का जो है ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है ऑल कंपाउंड्स में। अदर हेलोजेंस सच एज क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आल्सो हैव एन ऑक्सीडेशन नंबर -1। तो हेलोजेंस, स्टूडेंट्स आप हेलोजन जानते हैं, हेलोजेंस क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड स्टेटिन, दीज आर हेलोजेंस। ये हेलोजेंस हैं। हेलोजेंस यह 2 वर्ड से बना है। हेलोजेंस, हेलो मीन्स होता है सी साल्ट, जन मीन होता है जनरेट, सी साल्ट जनरेट, सी जनरेट। तो ये जो है आप देख रहे हैं मैक्सिमम जो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये जो है सी साल्ट से जनरेट है, इसलिए इनका नाम हेलोजन दिया गया है। जैसे अगर हम क्लोरीन की बात करें तो ये भी जो है सी साल्ट से मिलता है, क्लोरीन जैसे सोडियम क्लोराइड से मिलता है, ब्रोमीन जो है NaBr MgBr2 से मिलता है, आयोडीन जो है जो सी एल्गी सी वीड्स उससे आयोडीन ऑब्टेन होता है। तो इस तरह से कंपाउंड जो है स्पेशली ऑब्टेन फ्रॉम सी साल्ट, सी जनरेट, सी कंपाउंड्स, इसलिए इनको जो हेलोजन नाम दिया गया है। तो हेलोजन में जो स्टूडेंट आप देख रहे हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड स्टेटिन दैट इज मेटल एंड एक्सेप्शनल इन द हेलोजेंस। ये स्टेटिन मेटल है और ये सभी जो है नॉन मेटल्स हैं। तो स्टूडेंट्स जो हेलोजेंस हैं, तो हेलोजन में ऑक्सीडेशन नंबर जो है फ्लोरीन की जो है -1 होती है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का भी ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा व्हेन दे आकर इन हैलाइड्स आयन इन देयर कंपाउंड। ओके, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन व्हेन कंबाइन विथ ऑक्सीजन्स, for example in oxo acids and oxo anions have positive oxidation number। इसमें जब ये ऑक्सी एसिड साथ होता है तो ऐसे कंडीशन में जो क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, तब इनका ऑक्सीडेशन नंबर
पॉजिटिव हो जाता है, जो कि अभी हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इसका एक्सरसाइज कराएंगे कि क्लोरीन जब ऑक्सी एसिड बनाता है तो हाँ पॉजिटिव शो करता है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, द algebraic sum of the oxidation number of all the atom in a compound must be 0। स्टूडेंट जिसकी हम बात कर रहे थे कि किसी कंपाउंड में जो ऑल एल्जेब्रिक सम होगा, पॉजिटिव नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर होगा, उसका सम करते हैं तो 0 मिलता है। अगर 0 मिलेगा तभी आपका कंपाउंड राइट होगा। जैसे अगर हम ये दिखा दें, सपोज कीजिए H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, तो सल्फ्यूरिक एसिड में हाइड्रोजन पर +1 होगा, सल्फर पर +6 होगा और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होगा। तो जब ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है तो 4 ऑक्सीजन है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -8, और ये हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा +2, तो +2 हो जाएगा यहाँ, और ये +6 टोटल हो गया +8, और यहाँ हो जाएगा -8, दैट इज सम इक्वल टू 0। इन पॉलीएटॉमिक आयंस, स्टूडेंट्स अब यहाँ आयन की बात हो रही है। पॉलीएटॉमिक आयंस, पॉलीएटॉमिक आयन उसको कहते हैं जिसमें मोर देन 1 एटम हो। जैसे अगर हम Cl- लें तो यह जो पॉलीएटॉमिक आयंस नहीं है, ये मोनोएटॉमिक्स है। ठीक, जैसे अगर हम एग्जांपल लेते हैं PO4 3-, अब ये पॉलीएटॉमिक आयन है, इसमें मोर देन 1 एटम्स हैं, दैट इज पॉलीएटॉमिक आयंस। In polyatomic ions, the algebraic sums of all the oxidation number of atom of the ions must be equal to the charge on the ions। इसमें जो पॉलीएटॉमिक आयंस होते हैं, उस पॉलीएटॉमिक आयंस में जो चार्ज होता है वो चार्ज उस आयन के इक्वल होता है। Thus, the sum of oxidation number of the 3 oxygen atom and 1 carbon atom in the carbonate ions मस्ट बी -2। अगर कार्बोनेट आयन की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो चार्ज होगा इक्वल टू -2 होगा। जैसे अगर हमें दिखा दें, सपोज कीजिए कि यह CO3 2- हमने लिया, कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे, X + 3 × -2, ऑक्सीजन का -2 होता है, इक्वल टू करते हैं -2 की, इक्वल टू -2 इसलिए करेंगे कि जो इस पॉलीएटॉमिक आयंस पे चार्ज होता है उसे इक्वल होता है -2। बाय द एप्लीकेशन ऑफ द above rules we can find out the oxidation number of the desired elements in a molecules or in atoms। It is clear that the metallic elements have a positive oxidation numbers। जो मेटेलिक एलिमेंट्स होते हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव होता है, एंड नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स है पॉजिटिव और निगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर। और जो नॉन मेटेलिक होते हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। द एटम ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट यूजुअली डिस्प्ले सेवरल पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स। स्टूडेंट्स जो है, जो आपके यह ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, तो ट्रांजिशन एलिमेंट की जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो वेरिएबल होता है। वेरिएबल मोर देन 1 2 3 हो सकता है। जैसे अगर हमें बात करें आयरन, आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर आप कहीं देख चेक करेंगे +2 मिलेगा, कहीं आपको +3 मिलेगा। सेम ऐसे ही आपका जो मैग्नीज है, मैग्नीज का +2 से +7 तक ऑक्टेन होता है। तो ये जो आपके ट्रांजिशन एलिमेंट हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट आप जानते हैं कि जो डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उनको ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। और डी ब्लॉक के एलिमेंट हमारे स्टार्ट होते हैं स्कैंडियम 1 से, यह चला जाता है आपका जो है जिंक तक, जिंक मीन्स 30। तो स्टूडेंट्स आप लोग याद रखेंगे कि यह जो आपका स्कैंडियम 21 से हम 22 23 24 एट लास्ट हम जो है पहुँच जाते हैं जिंक 30। तो यह सभी डी ब्लॉक एलिमेंट हैं जिनमें आपका जिंक ट्रांजिशन में नहीं आता है। लेकिन अगर जो है हम स्कैंडियम से लेकर कॉपर 29 तक ले जाएंगे तो ये सभी ट्रांजिशन में आते हैं। तो ट्रांजिशन एलिमेंट हम उसको कहते हैं जिसका डी ऑर्बिटल इम्पटी हो
और ये जिंक डी ब्लॉक में रखा गया है। जिंक जो है डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, लेकिन ये ट्रांजिशन नहीं है क्योंकि इसका डी ऑर्बिटल फुल फील्ड होता है, और डी ऑर्बिटल फुल फील्ड न हो, इम्पर्टी हो, तब उसको हम ट्रांजिशन नाम देते हैं। और उनकी तो बैलेंसी, उनका ऑक्सीडेशन नंबर वेरिएबल होता है। जैसे अगर आप कॉपर की बात करेंगे तो कॉपर पर +1 और कॉपर पे जो है +2 चार्ज होता है, दैट इज वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर। The highest oxidation number of a representative elements in the group number for the first two groups and the group number -10 following the long form of the periodic table. The other groups, thus it implies that the highest value of oxidation number exhibited by an atom of an element generally increases across the period in the periodic table. In the third periods, the highest value of the oxidation number change from 1 to 7 as indicated below in the compounds in the elements. Number of the oxidation number state, thus in CO2 the oxidation number state of carbon 4, that is also the oxidation number, and similarly the oxidation number state as well as oxidation number of oxygen -2. This implies that the oxidation number denote the oxidation state of the element in a compound. स्टूडेंट जैसे इसमें अभी आया कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर, हाँ स्टूडेंट्स, जो ऑक्सीडेशन नंबर है हाईएस्ट लोएस्ट की बात हो रही है। तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है स्टूडेंट्स, आप जो है उस एलिमेंट के ग्रुप के इक्वल समझेंगे, और लोवेस्ट ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है किसी एलिमेंट का तो होता है ग्रुप -8। जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को हम क्या दिखाते हैं 2 और 6। ऑक्सीजन हमारे 6 ग्रुप का है। यह ऑक्सीजन, आई एम सॉरी, हाँ स्टूडेंट्स, जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं सल्फ़र का। सल्फ़र 16 क्या दिखाते हैं 2, 8 और 6। तो ये सल्फ़र जो है ग्रुप नंबर 6 का है, तो सल्फ़र का जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर है +6 होगा, और मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर ग्रुप -8। ग्रुप -8 मीन्स 6 - 8 = -2। तो सल्फ़र का मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर -2 एंड मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +6 होगा। तो इस तरह से जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर होता है वह ग्रुप के इक्वल होता है, और मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर जो है हमें दिखाते हैं ग्रुप -8। मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर ग्रुप -8, दैट इज मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। तो स्टूडेंट्स ऑक्सीडेशन नंबर में जितने पॉइंट थे ये सब पॉइंट हमने आपको बता दिया है। इस सब पॉइंट को आप जो है एक एक पॉइंट को क्लियर करेंगे, नोट्स बनाएंगे, और अपने NCERT बुक से या कोई अदर साइड बुक आपके पास होगा तो उसे ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करने का प्रैक्टिस करेंगे। सो थैंक्स।